राधे राधे फ्रेंड्स। जय श्री हरि विष्णु। मैं दीपिका भक्ति शोर में आपका स्वागत है। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पुत्रा एकादशी व्रत कथा करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रवण पुत्रा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब आप शांतिपूर्वक इसी की कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही पायव्यापी यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महशमिति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था में आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजनों, मेरे खजाने में न्याय से उपजन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी के से घृणा नहीं की। सबको सम्मान माना प्रजनों की सदा पूजा करता रहूं। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी सर्वश्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एकांत वृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अंत आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महात्मी पुरी का धर्मात्मा राजा महाजीती प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी था। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अंत उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि हम महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पुत्र जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि हे राजा, पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव में से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी।
राजा, इस कथा के सुनने मात्र से ही इंसान के सब दुख का नाश हो जाता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस व्रत का द्वादशी के दिन हमने जो पारण करना है उसकी विधि बताती हूँ। अगले दिन रात को हमने ये चौकी ऐसे ही रखनी है, ऐसे ही पूजा पाठ करना है। और रात को जब हम फलाहार करेंगे तो हमने भगवान को फलाहार, फल, जो भी आप ग्रहण करोगे वो सब आपने पहले भगवान को ग्रहण करवाना है। फिर आप भगवान को पाने के बाद आपने पाना है। और ये चौकी हमारी ऐसे ही लगी रहेगी। अगले दिन सुबह जैसे हम पारण का समय है सुबह 5:45 से लेके 8:22 तक। तो आप 5 से 8 के बीच में पारण कर सकते हैं। उसमें हमने क्या करना है, भगवान को नहलाना है, धुलाना है, अपने इस मंदिर में अपने जगह पे विराजमान करवाना है। शालिग्राम जी को नहलाना है, स्नान करवा के उनको अपनी जगह पे विराजमान करना है। आप मंदिर में रखते हैं विष्णु भगवान की मूर्ति तो मंदिर में रखिए, नहीं तो अपनी जहाँ पे शुद्ध स्वच्छ स्थान हो अपनी वहाँ पे रख दीजिए। और ये जो जल का लोटा है ये आपने सूर्यदेव को देना है। ये प्रसाद आप पा सकते हैं। फूल आप जो आपकी सामग्री है जिसमें आप पूजा का वो डालते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। भगवान गणेश जी को आपने यहाँ से मंदिर में विराजमान करना है, फिर आप अपनी चौकी हटा सकते हैं। और जो भी आप दक्षिणा रखते हैं वो आप भगवान के, जो आपने कुछ गल्ला लगा रखा हो या कुछ भी आप भगवान का कोई सामान लाना चाहते हैं उसका